हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है बोर्ड प्लेनेट पे। चलिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ते हैं। क्लास 10th का बहुत ही मजेदार चैप्टर। और ये जो चैप्टर है पोइट्री का है, POETRY। पोइट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम है? फायर एंड आइस। कंपोज्ड बाय, रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, एक और बात ध्यान से सुन लीजिए। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और इसी क्लास 10th का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं पोएट्री का, डस्ट ऑफ स्नो नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए। आप इसको भी पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, देर न करते हुए हम पूरा विधिवत अच्छे से समझते हैं कि फायर एंड आइस यहाँ पे क्यों नाम दिया गया है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस का क्या मतलब समझाना चाहते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे से आप रफ और पेन लेकर के बैठे, समझे। बहुत ही यूनिक वीडियो होगा। ठीक है दोस्त, तो बस आप बने रहें। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझें। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, जिसे आप बोल सकते हैं वर्ल्ड। WORLD, क्या है? वर्ल्ड है। ओके, अब ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया है। आधे जो लोग हैं, इस संसार के आधे लोग, समझ रहे हैं ना सब कोई? बस मन से पढ़ते रहे, समझते रहे। आपको देखिए, मेरा एक आदत है कि कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूं तो शालीनता से, धैर्यपूर्वक पढ़ाता हूं, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत ना हो। तो समझिए, ये वर्ल्ड है। क्या है? वर्ल्ड है। WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, संसार, जगत। ओके, अब यहाँ पे संसार में दो लोग बट गए हैं। कितने लोग बट गए हैं जी? दो लोग बट गए हैं। एक जो है, आधे लोग किसी और चीज का पक्ष कर रहे हैं और आधे लोग किसी और का पक्ष कर रहे हैं। तो किस चीज का पक्ष कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। आप अच्छे समझ गए। यहाँ पे हेडिंग है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। तो कुछ लोग फायर का पक्ष ले रहे हैं और कुछ लोग इसका पक्ष ले रहे हैं, आइस का। ये फायर और आइस क्या है? यहाँ फायर का मतलब आग। यहाँ पे फायर का अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आग होता है, और आइस की बात करूं हिंदी में तो बर्फ होता है। तो क्या यहाँ पे हम आग और बर्फ के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, कंपैरिजन किया गया है कि फायर किससे कंपेयर किया गया है, आइस को किससे कंपेयर किया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि हमारे संसार, जिस पे आप, हम, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो यहाँ पे इस पृथ्वी पे हैं, यह पृथ्वी विनाश हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पेरिस हो सकता है, टू एंड हो सकता है, अंत हो सकता है। तो कैसे अंत होगा? तो इंसान जो पृथ्वी पे है ना, उनका दो मत हो गया है, दो माइंड डाइवर्स हो गया है, टू माइंड, दो मन में बट गया है। ठीक है, तो पहला किस में बटा है? पहले फायर में बटा है और दूसरे में आइस में। तो फायर का क्या मतलब है आप ध्यान से समझे। फायर का मतलब है डिजायर, DESIRE। फायर का मतलब है ग्रीड। फायर का मतलब है ग्रीड। और फायर का मतलब है एवरिस और लस्ट। AVARICE, एवरिस और लस्ट, LUST। इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है लोभ, लालच। इन सब का क्या मतलब होता है? लोभ। इच्छा क्या होती है? इच्छा। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इच्छा। अब एक बात बताइए, फायर को कंपैरिजन किया गया है डिजायर से, ग्रीड से, एवरिस और लस्ट। इन सब से, इन सब का मतलब होता है लोभ, लालच, इच्छा। और यहाँ पे डिजायर का सिनोनिम ग्रेड, एवरिस, लस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इस संसार में, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, क्या उनके मन में 100 में 80% से ज्यादा लोग के मन में क्या हो गया है? लालच बन गया है।
अब आप बताइए, जब पूरा 100 में 100% सब संसार के हर प्राणी उसके अंदर लोभ हो जाए, तो आप ईमानदारी से बताइए, क्या एक दूसरे चीज को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि इस संसार में कौन खुश है? इस संसार में कोई खुश नहीं है, क्योंकि उसके मन में क्या है? इच्छा। तो जिस मनुष्य के अंदर इच्छा रहती है, इच्छा जागृत रहती है, वो कभी खुश नहीं हो सकता है। एक इच्छा पूरा होगा तो दूसरा इच्छा हावी कर लेगी, यानी कभी भी संसार में किसी की इच्छा पूरा नहीं होता है। सपोज दैट अगर कोई लड़की छोटी से 10 वर्ष की है, तो उसके अंदर भी चिंता है। किस चीज की चिंता है? मान लीजिए पापा जी घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने पापा से बोल रहे हैं कि पिताजी, पापा से बोली कि पिताजी मुझे एक चॉकलेट लेकर जाइएगा। तो ये जो लड़की है ना, 8 वर्ष की 10 वर्ष की लड़की जो है, वो एक मन में उसका एक वो बन गया है कि पिताजी चॉकलेट लेकर आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, और पिताजी जब शाम को आए तो चॉकलेट भूल गए, नहीं लेकर आए। अब बताइए, जो उसके अंदर जो इच्छा थी, वो इच्छा क्या हो गई? पूरा नहीं हुई। तो जो चीज मनुष्य के अंदर इच्छा जो होती है, अगर वो पूरा नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या होती है? क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। तो फायर का सेंस बोल सकते हैं एंगर। क्या? एंगर, क्रोध। जिस मनुष्य के अंदर क्रोध रहेगा, तो लोग बोलते हैं ना कि जो क्रोधित होता है वो अपने आप से जल जाता है। तो क्रोध मनुष्य को क्या कर देती है? जला देती है। तो आधे लोग किस में हो गए हैं? आधे आधे संसार के लोग जो हैं किस में, मतलब कि इच्छाएं हो गई है, किसी के मन में इच्छाएं, ग्रीड हो गया, लालच हो गया है, एवरिस लस्ट हो गया है, लोभ हो गया है। तो यह जब पूरे संसार में लोगों के मन में हो जाएगा, तो संसार क्या हो सकती है? पेरिस हो सकती है, समाप्त हो सकती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे चलिए, आइस का कंपैरिजन किससे किया गया है? आइस का कंपैरिजन हेट्रेड से किया गया है। हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। अब एक बात बताइए, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को देख करके घृणा करे, तो क्या वह खुशी रह पाएगा? सपोज डेट, कल्पना कीजिए, एक गरीब व्यक्ति खाने बगैर मर रहा है बेचारा। क्या? एक सूखी रोटी भी उसके नसीब नहीं है, और उसी के बगल में कोई वीआईपी तरीके से खा रहा है, और जो वीआईपी पर्सन है, जो मतलब धनी व्यक्ति है, वह उसको अपने में से एक हिस्सा भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या है? घृणा है कि ओह, मैं इसको क्यों रोटी दूं, देखने में कैसा है, वैसा है, ऐसा है। तो जब एक दूसरे के मन में जब घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तब भी संसार पूरी क्या हो जाएगी? विनाश हो जाएगी। तो हमारे इस फायर एंड आइस के जो कवि हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये यही कहना चाहते हैं, यह कल्पना कर दिए हैं, भविष्यवाणी की है, प्रेडिक्शंस किए हैं, भविष्यवाणी किए हैं कि आने वाले समय में संसार दो चीज से खत्म हो सकती है। एक फायर से खत्म हो सकता है, एक आइस से खत्म हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? फायर है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? फायर है। अगर संसार तो दोनों से खत्म हो सकते हैं, दोनों से विनाश हो सकता है, पेरिस हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा अगर खतरनाक जो बात करें, वो कौन है? पेरिस है, सॉरी, यहाँ पे फायर है। क्लियर हुआ? और लेकिन संसार को खत्म करने के लिए काफी कौन है? संसार को खत्म करने के लिए काफी कौन है? आइस है। जैसे सपोज दैट, जैसे किसी मूवी में आप देखते होंगे कि कोई विलेन है, कोई गुंडा है, बहुत खतरनाक है, पूरे उसके इसके वजह से सभी लोग मूवी में देखते हैं ना कि सभी लोग इस गुंडे से डरते हैं, और इसके जितने भी चेला चपाटी हैं, ये भी उसके गुंडे। लेकिन एक बात बताइए, जब बहुत बड़ी काम हो या किसी चीज को बहुत बड़ी काम में अगर हाथ लगाना हो या झगड़ा करना हो, तो ये जो मेन गुंडा है ना, बोलता है कि मैं इसके लिए क्या जाऊं, मेरा चेला ही क्या है? काफी है उसको खत्म करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी छोटी छोटी काम में इसका चेला ही क्या है? उस काम को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन अगर बड़े से बड़े कामों में अगर ये छोटे छोटे लोग उसको मतलब कि पीछे हो जा रहे हैं, झगड़ा नहीं कर पा रहे, जो भी चीज नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां पे कौन जाएगा? ये जो मेन गुंडा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? उसी तरीके से इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, तो सबसे ज्यादा अगर डेंजर है तो कौन है? फायर है। लेकिन संसार को खत्म करने के लिए बात किया जाए, तो काफी कौन है? आइस ही है। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ आ रही? तो चलिए एक बार और रिमाइंड करा दे, इस संसार को जो है कितने में बांट दिया गया है? 2 में बांट दिया गया, एक फायर एंड आइस। फायर को हम मतलब कि कंपेरिजन करें तो किससे? डिजायर, ग्रेड,
एवरेज, लस्ट, और आइस को किससे, हेट्रेड से। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलिए हम अच्छे से यहाँ पे समरी में चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे लिखा है अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट, देखिए ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये आपके कौन है, यही आपके कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये अमेरिकन पोएट है, एन अमेरिकन, AMERICAN, एन अमेरिकन पोएट। क्लियर हुआ? ये अमेरिका के कवि हैं। अब ये यहाँ पे हम इनके बारे में पूरा डिटेल्स में हम क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर पढ़ा है उसका, उसमें अबाउट द पोएट के बारे में बताए हैं। चलिए देर न करते हुए अबाउट द पोएम इन फायर एंड आइस में क्या मतलब है, इसका मेन थीम क्या है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान से समझे अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम। फायर एंड आइस एक छोटा सा पोयम है, एक छोटी सी कविता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हुआ? इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिफर्स, पोएट बताते हैं, पोएट जो है उल्लेख करते हैं, बताते हैं, टू प्रेडिक्शंस, दो भविष्यवाणी कर दिए हैं। टू प्रेडिक्शंस यानी दो भविष्यवाणी कर दिए हैं, दो भविष्यवाणी के बारे में बता रहे हैं, दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार जो है ना कैसे खत्म हो जाएगा, किस प्रकार से खत्म होगा। इस संसार को खत्म करने के लिए दो चीजों के बारे में बताए हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं ये जो इट है ना किसके लिए लगा हुआ है, वर्ल्ड के लिए लगा हुआ है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वर्ल्ड यानी संसार। सम से इट विल एंड इन फायर, वेयर एज अदर्स से इट विल एंड इन आइस। देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का कहना है कि संसार जो है, कुछ लोगों का कहना है कि संसार जो है फायर से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और कुछ लोग का, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि संसार जो है आइस से समाप्त हो जाएगी। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ आ रही है ना? वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर, एवरेज और लॉस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि फायर, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फायर को किसके लिए स्टैंड किया गया है, किसके लिए बताया गया है। तो फायर को डिजायर, फायर एवरेज, फायर लॉस्ट। क्लियर हुआ? जिसके अंदर लोभ लालच होता है ना, कभी वो खत्म होता नहीं है। वो लोभ लालच, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा हावी हो जाएगा। तो कभी भी इंसान का इच्छा खत्म नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हर संसार के सुख सुविधा को भूलना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य होगा। वरना कोई कितना भी कुछ हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब तक उसके मन से इच्छा समाप्त नहीं हो रही है तब तक वो खुश नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, एवरेज और लस्ट। यानी जो फायर है ना, इसको हम डिजायर, एवरेज और लस्ट, इससे क्या किए हैं, कंपैरिजन किए हैं। डिजायर का मतलब इच्छा होता है, एवरेज और लस्ट इन दोनों का मतलब होता है लोभ लालच। इच्छा है तो वही लालच है। क्लियर हुआ? उसको कोई कहता है ना, कोई भी इंसान दुनिया में, देखिए सबसे बड़ा चोर कौन है? चोर वो तो है ही जो कि धन दौलत चोरी करता है, किसी के घर में दरवाजा को तोड़कर घर में घुस जाता है, वो तो चोर है ही। लेकिन उससे भी बड़ा चोर कौन है? उससे भी बड़ा जो चोर है वह है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी व्यक्ति किसे कहते हैं? सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश पर्सन किसे कहते हैं? जो अपने आप के लिए जीते हैं, खाते हैं, रहते हैं। जैसे कोई कहता है कि काश मेरे पास बंगला होता, काश मेरे पास BMW कार होता, लग्जरीज कार होते, लग्जरी हाउस होता और VIP। बात समझ में आ रहा है? आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है कि वो केवल अपने लिए जी रहा है। अगर वही चीज काश अपने जगह पे, काश अपना कह करके, ना कह करके दूसरे के लिए कहता कि काश मैं कामयाब होता तो गरीबों का सेवा करता, मदद करता, एक गरीब घर के लड़के को IAS ऑफिसर बनाता, IIT क्लियर करवाता, डॉक्टर बनाता, MBBS का तैयारी करवाता। इस तरीके से अगर आप दूसरे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। तो यहाँ पे लिखा है द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड देम। यहाँ पे देम किसके लिए लगा है? यहाँ पे इच्छा की बात कर रही है, उन इच्छाओं की बात कर रही है कि द
मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, माने आप कहने के यहाँ पे सेंस यही है कि किसी इच्छा को आप, जिस चीज का आपका मतलब कि विश है, इच्छा है, डिजायर है, वो चाहते हैं कि जो मेरी इच्छा है अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, उसके बाद से कोई इच्छा मैं रखना नहीं चाहूंगा। लेकिन जैसे वो इच्छा पूरी होती है फिर और इच्छा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वहीं पे लिखा है, यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, उन लोगों को आप जितना प्रयास करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि जो चीज मैं चाहता हूँ उसी में मैं खुश रहूं, बट द मोर दे ग्रो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा और क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। आप इच्छा को जितना चाहते हैं संतुष्ट कर दे, वहीं पे खत्म कर दे, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो क्या होती रहती है, बढ़ती ही रहती है। देयर इज नो एंड टू इट, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है, यह समाप्त नहीं हो सकती है। कब तक, जब तक कि आपके और हमारे या दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर इच्छा लालच खत्म ना हो, तब तक वह खत्म होने वाली नहीं है। और वह खत्म तभी होगा जब आप पूरे संसार की मोह माया को त्याग दें। क्लियर हुआ? आगे चलो, आगे चलो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप भी मोटिवेट हो, साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेट करें। इस योग्य प्लेनेट बोर्ड प्लेनेट के जितने भी टीचर्स हैं उनको भी मोटिवेट करें। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी लग रही है, आप हम लोग को कमेंट करेंगे, अच्छा हौसला देंगे, तो मैं और ज्यादा से ज्यादा जो है कि मेहनत करूंगा, और इस बोर्ड प्लेनेट के जितने भी टीचर्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आपको हर नया से नया वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, आगे चलिए। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। चलिए, यहां पे कहने का सेंस क्या है, यह पृथ्वी है आधा, कुछ लोग और कुछ लोग। तो कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ये जो पृथ्वी है, विल का मतलब देखिए फ्यूचर की बात है, भविष्यवाणी कर दिया, ठीक है ना। तो आने वाले चीज के बारे में कोई बातें बोल देता है तो प्रेडिक्शन हो जाता है, प्रेडिक्शन हो जाता है, भविष्यवाणी कर देता है। सम से द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है ना पूरी आग में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह संसार पूरे इस आग में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो आग का मतलब ये नहीं कि पूरा आग लग जाएगा, ये बात नहीं है। जब हर मनुष्य के अंदर लोभ रहेगा तो उसके अंदर जलन रहेगा, एक दूसरे का जलन रहेगा। तो जब एक दूसरे का कोई जलन रहेगा तो क्या एक दूसरे कोई मदद करेगा? नहीं करेगा ना। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो सामने वाला व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़कर उसको अचरंग लगाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है जी, तो उसे घबराना भी नहीं चाहिए। एक बात याद रखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे देखकर जल रहा है तो उसे घबराना भी नहीं चाहिए, बस अपना कर्म करते रहे। ठीक है, दुनिया क्या कह रही है उसे क्या मतलब है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगी। क्लियर हुआ ना? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? एक बार और रिवीजन करा दूं, फटाक से बोलिए मेरे साथ, इंग्लिश बोलिए, अर्थ इसका हिंदी बोलिए, हिंदी में अर्थ बोलिएगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ में खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लाइन कहना चाहते हैं, जहां तक, फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई हैव टेस्टेड, जहां तक मैं टेस्ट किया हूं, जहां तक मुझे अनुभव है, ऑफ डिजायर, किसका? इच्छा का। जहां तक मुझे इच्छा का क्या है, टेस्ट है, अनुभव है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? टेस्ट का मतलब थोड़ी ना ही है कि कोई चीज, जैसे कोई चीज खा रहे हो उसका टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है एक जिंदगी का टेस्ट, जिंदगी का अनुभव। ठीक है, लाइफ टेस्ट यहाँ पे बात कर रहा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मुझे इच्छा का अनुभव है, आई होल्ड, मैं सहमत हूं। होल्ड का मतलब होता है सहमत होना। मैं सहमत हूं विथ के साथ, किसके साथ सहमत हूं जी? मैं सहमत हूं किनके साथ? दोज, उन लोगों के साथ। मैं उन लोगों के साथ सहमत हूं जिसने, जो फेवर, पक्ष लिए हैं, पक्ष लिए हैं या पक्ष लेते हैं ना जी, जो पक्ष
लेते हैं, किसके पक्ष लेते हैं? फायर यानी आग का, ठीक है ना। मैं उन लोगों का सहमत हूं, मैं उन लोगों पे सहमत हूं, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूं जिन्होंने किसका किसका पक्ष लेते हैं? आग का पक्ष लेते हैं। मैं मानता हूं, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोध सबसे ज्यादा डेंजर लेवल का है, ठीक है ना। तो जब क्रोध हर मनुष्य के अंदर हो जाएगा तो मैं जानता हूं कि यह संसार खत्म होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं जिन्होंने आग का पक्ष लिया है। मैं उन लोगों पे सहमत हूं। क्लियर भाई? बड़ा रीजन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि आग, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ में खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मुझे इच्छा का अनुभव है, जहां तक मुझे अनुभव है, कह सकते हैं जहां तक मुझे अनुभव है, आई होल्ड विथ दोस्त, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूं जिन्होंने आग का पक्ष लिया है। आगे चले तो यहां पे कभी बता दिया कि मैं किसका पक्ष लिया हूं, वो आग का पक्ष लिया है। ओके, अब चलिए यहां पे ध्यान से समझे। बट लेकिन इफ, यदि, ईट किसके लिए लगा है? वर्ल्ड के लिए लगा है। लेकिन यदि संसार को हेड टू पेरिस, पेरिस का मतलब होता है अंत होना, अंत होना, विनाश होना। ओके, विनाश होना, समाप्त होना, समाप्त होना। लेकिन यदि संसार को समाप्त होना पड़े कितने बार? ट्वाइस का मतलब 2 बार। क्लियर हुआ? कभी कह दिया है कि संसार तो आग से ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर संसार को कितने बार में खत्म होना पड़े 2 बार में, ट्वाइस 2 बार में खत्म होना पड़े, तो आई थिंक, आई नो, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट। हेट को किससे कंपैरिजन किया गया है जी? आइस से। हेट को किससे कंपैरिजन किया गया है? आइस से। क्लियर हुआ? अब एक बात बताइए, मनुष्य का जब टेम्परेचर हाई होता है यानी क्रोध हो जाता है, तो आग का टेम्परेचर हाई होता है। क्लियर हुआ? और जब टेम्परेचर एकदम लो हो जाए तो बर्फबारी हो जाएगी, तो दोनों से भी दिक्कत हो सकता है ना। तो चलिए यहां पे ध्यान समझिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि, लेकिन यदि संसार को 2 बार खत्म होना पड़े, तो आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, एनफ माने पर्याप्त है, एनफ माने पर्याप्त है, काफी है। कौन काफी है? ऑफ हेट, घृणा ही काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है, के लिए, किसके लिए? विनाश करने के लिए। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश। अब एक बात याद रखिएगा, पेरिस का सिनोनिम होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम पेरिस, टू एंड। क्लियर हुआ? तो ध्यान समझिएगा, विनाश करने के लिए मैं कह सकता हूं कि विनाश करने के लिए आइस, आइस मतलब क्या? यह बर्फ ही, बर्फ भी क्या है? महान है, यानी काफी है। बर्फ भी क्या है? महान है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट का मतलब महान होता है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? चलिए उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है? एंड वुड सफिस, यही आपका क्या होगा? सफाइस। क्लियर हुआ? सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशियंट होगा, यानी बर्फ ही संसार को विनाश करने के लिए काफी होगा, पर्याप्त होगा। वहां पे आग की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो बर्फ, आइस और फायर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे डेंजर फायर है। लेकिन फायर क्यों खत्म करेगा? उसका बच्चा आइस ही संसार को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? सपोज दैट पापा और बेटा, यहाँ पे पापा है और यहाँ पे कौन है? उसका बेटा है। क्लियर हुआ? पापा बहुत महान है बेटा के लिए, भाई सबके होते हैं। तो यहाँ पे कोई काम है जो पूरा समाप्त करना है, तो वहां पे बेटा बोल रहा है कि पापा आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही पावरफुल हैं, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा ही इसको काम को खत्म करने के लिए क्या है? काफी है। क्लियर हुआ? अच्छा लगा वीडियो तो एक बार और अच्छे से रिवीजन कर दे रहा हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि, ईट किसके लिए लगा है? वर्ल्ड के लिए लगा। लेकिन यदि 2 बार में संसार को क्या होना पड़े? समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है, मैं जानता हूं कि एनफ ऑफ हेट, यानी हेट को कंपैरिजन किससे किया गया है? आई से।
यानी घृणा ही क्या है, आइस ही क्या है, काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह कहना भी सत्य है कि आइस आइस जो है ना विनाश करने के लिए क्या है, महान है। एंड वुड सफिस, यही क्या है, पर्याप्त है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको यह अगर अच्छे से समझ में आया तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक रैमिंग वर्ड और एक रैमिंग स्कीम। रैमिंग वर्ड और रैमिंग स्कीम, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। रैमिंग वर्ड क्या क्वेश्चन कर देगा, RHYMING, रैमिंग वर्ड। तो रैमिंग वर्ड्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रैमिंग वर्ड्स कोई पूछता है ना तो स्टेंजा बेस पूछता है। स्टेंजा बेस यानी इस चैप्टर में कितने स्टेंजा है, 2 स्टेंजा है। एक स्टेंजा ये रहा और एक आगे ये रहा, ओके, 2 स्टेंजा है। तो स्टेंजा बेस रेमिंग वर्ड पूछता है, चाहे फर्स्ट स्टेंजा से पूछ दे चाहे सेकंड स्टेंजा से पूछ दे, तो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझे। रेमिंग वर्ड, वर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो ना ही शुरू वाला वर्ड देखेंगे ना ही बीच का, एकदम लास्ट का वर्ड देखेंगे। लास्ट का जो वर्ड है उसका साउंड मिलाइए, एक जैसा मिलना चाहिए। यहाँ पे फायर, फायर, र, लास्ट में र आ रहा है ना, और कहीं र आ रहा है, और कहीं आ रहा है डिजायर, ओके, और कहीं र आ रहा है नहीं ना। अब चलिए इसमें क्या है, ट्वाइस, स की साउंड आ रही है लास्ट वाला, इसमें अब नहीं है ना, नहीं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान समझिए, तो जो लास्ट वाला वर्ड किसी लाइन का दूसरे तीसरे लाइन के लास्ट वाले वर्ड का जो साउंड है सेम मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं, रैमिंग वर्ड बोलते हैं। यहाँ फायर है, यहाँ डिजायर है, तो क्या हो जाएगा, फायर एंड, ऐसे लिखिएगा, फायर एंड डिजायर आर रैमिंग वर्ड्स। क्लियर हुआ? अब चलिए फायर कंप्लीट हो गया, फायर कंप्लीट हो गया और डिजायर हो गया, इसको हटा दीजिए। अब चलिए आइस, स, इसका कोई और पेयर वर्ड है, इसका कोई पेयर वर्ड है नहीं है ना, यहाँ स की साउंड हो रहा है और कहीं नहीं है। तो बस इस फर्स्ट स्टेंजा में कितने रेमिंग वर्ड है, 1 रेमिंग वर्ड है। क्लियर हुआ? आगे चले सेकंड स्टेंजा में, आप बताएं जरा सेकंड स्टेंजा में कौन कौन सा रेमिंग वर्ड है। यहाँ पे ट्वाइस स की आवाज आ रही है, और यहाँ पे आइस, यहाँ भी स की आवाज आ रही है, तो ट्वाइस एंड आइस आर रेमिंग वर्ड्स। और है इसमें हैट, च की आवाज आ रही है, ग्रेट, च की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे 2 रेमिंग वर्ड है, फर्स्ट ट्वाइस एंड आइस आर रेमिंग वर्ड्स, और सेकेंड हैट एंड ग्रेट आर रेमिंग वर्ड्स। बस ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच गया ये, इसका कोई पेयर वर्ड नहीं है, इसको छोड़ देंगे। क्लियर हुआ? अब चलिए स्कीम क्या होता है, रेमिंग स्कीम क्या होता है, रेमिंग स्कीम किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे फायर एंड आइस में, फायर एंड आइस में कितने स्टेंजा है, 2 स्टेंजा है, और एक स्टेंजा में पहले देख लीजिए कितने कितना लाइन है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 यहाँ पे, और सेकंड में 1 2 3 4 5। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा में 1 2 3 4, सेकेंड स्टेंजा में 5 है, 1 2 3 4 5। अब चलिए कुछ नहीं करना है, जब आप रेमिंग वर्ड बता दिए तो रेमिंग स्कीम बहुत अच्छा है, आसान है। तो रेमिंग वर्ड में क्या होता है कि स्टेंजा बेस पूछता है, और रेमिंग स्कीम में पूरे चैप्टर के जितने स्टेंजा है ना उसका पूरा पूछता है। ओके, तो ध्यान से समझिए कैसे साउंड चेक करना है। लास्ट में लिखा है फायर, र, र, फिर साउंड क्या है, आइस, आइस, दूसरे वाले में स, तीसरे वाले में क्या है, डिजायर, साउंड क्या है, र, फोर्थ वाले में फायर, र। क्लियर हुआ? और चलिए दूसरे स्टेंजा में क्या है साउंड, दूसरे स्टेंजा में है ट्वाइस, स की साउंड है, हेट, आप देख लीजिएगा बुक में, देख लीजिएगा अपना। आगे चल, थर्ड लाइन आइस, फोर्थ लाइन ग्रेट, एंड फिफ्थ लाइन सफिस यानी सफिस। ओके सर, अब चलिए तो रेमिंग स्कीम क्या बता रहे हैं, रेमिंग स्कीम RHYMING, रेमिंग स्कीम बता रहे हैं। तो रेमिंग स्कीम में पूरे जो चैप्टर है ना फायर एंड आइस का, उसमें जितने भी स्टेंजा होंगे उसका सभी का क्या कर लेते हैं, लास्ट
एकदम लास्ट का जो वर्ड है उस वर्ड के लास्ट का साउंड चेक कर लेते हैं। अब उसको हम लोग जो है कि जिस तरीके से मान लीजिए 5 को हम क्या मान लिए ए मान लिए, तो जहां जहां 5 दिखाई देगा वहां वहां क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जहां पे 6 दिखाई दे वहां पे ए मानेंगे, गलत हो जाएगा। हाँ 6 में से जब 1 को हम घटाएंगे तब वहां पर हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5 होगा। उसी तरीके से जब भी हम स्कीम बनाते हैं तो पहले इसे सजा लीजिएगा और लास्ट में हम अब शुरू में जो है कि ए से स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। ए तो र को क्या मान लिए ए, और कहीं रहा है ये रहा ए, और कहीं रहा है ये रहा, और कहीं रहा है नहीं। चलिए अब छोड़ दीजिए, अब बी मान लीजिए। एक बात क्या है बी, तो अब ऊपर से देखिए, ऊपर से कौन सा गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग है, तो स को क्या मान लिया बी, फिर से स कहीं है ये रहा बी, फिर कहीं स है ये रहा बी। क्लियर हुआ। अब चलिए अब छुट्टी खत्म हो गया। अब आइए सी में, तो सी फिर ऊपर से देखिए कहीं छूट रहा है लाइन, नहीं छूट रहा है ना, ऊपर नहीं छूट रहा है, आइए यहाँ पे छूट रहा है, तो ट को क्या मान लिया सी, यहाँ पे ट है सी। अब इसको सजा देंगे, क्या कर देंगे जी, सजा देंगे। क्या कर देंगे, सजा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, आपका रेमिंग वर्ड क्या हो गया, ए बी ए बी सी बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ए बी बी सी बी इज रैमिंग स्कीम, RHYMING, रैमिंग स्कीम। क्लियर हुआ। तो ध्यान सुनिए, ए बी बी सी बी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरे अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नए से नए वीडियो आपको आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी हौसला मिलता रहे। तब तक के लिए आप अच्छे से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।